Lesson number 5, class 9, paragraph number 9. डिस्पाइट दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, इन रुकावटों के बावजूद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान, जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर, आर एक्टिव इन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो सनतों में भी जो की सरगर्मियाँ उनमें भी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और एक्टिव हैं। सम पॉपुलर एरियाज़ ऑफ बिजनेस इंक्लूड, कुछ जो पॉपुलर एरियाज़ हैं उनमें these are the following areas, as you can see: fashion and textiles, food and catering services, handicrafts and artisanship, education and training centers, e-commerce and tech startups। और ये इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे फैशन एंड टेक्सटाइल है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव लॉन्च्ड सक्सेसफुल क्लोथिंग लाइन्स, बुटीक्स एंड एम्ब्रॉयडरी बिजनेस दैट कैटर टू बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अब जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो ख़वातीन हैं, उन्होंने एक ऐसा जो है वो कामयाब किस्म का जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें क्लोथिंग, कपड़ों के लिहाज से, बुटीक्स के लिहाज से, और जिसमें जो है वो कारोबार आता है, इसका एम्ब्रॉयडरी का कारोबार आता है, जिन्होंने दोनों लेवल्स पे, इलाकाई तौर पे भी और इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी तौर पे भी जो है वो बहुत मुनाफा कमाया है और उन्होंने अपने आप को मनवाया है इन जगहों पे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फूड एंड केटरिंग सर्विसेज। मैनी वुमेन आर टर्निंग culinary skills into profitable ventures। बहुत सी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपना ये जो खाना पकाने की जो महारतें हैं उनको एक प्रॉफिटेबल, मुनाफे बख्श जो है कारोबार में किस तरह इसको जो है आइदर थ्रू होम बिज़नेस, बेकिंग, मतलब ये जो घर से जो है वो खाना बनाने का जो सिस्टम है, फिर ये जो केटरिंग है उसमें, और मैनेजिंग रेस्टोरेंट्स, इन सारे जो जॉब्स हैं इनमें भी अपनी बड़ी आला जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसनशिप, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है दस्तकारी, और ये हुनरमंदी जो इसमें आर्टिसनशिप, आर्ट, फनकारी वगैरह। वुमेन particularly in rural areas are involved in creating homemade products like jewelry, carpets and decorative items which they sell in broader markets or export। अब जो औरतें हैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे इन रूरल एरिया, देहाती, आर इन्वॉल्व, वो जो है वो पाई जाती हैं इन क्रिएटिंग, बनाने में, होममेड प्रोडक्ट्स, घर के बने हुए जो अशिया हैं, लाइक ज्वेलरी, जिसमें ज्वेलरी आ जाती है, कारपेट्स आ जाते हैं, एंड डेकोरेटिव आइटम्स, जो कुछ डेकोरेटिव जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, वो बना के विच दे सेल इन लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट, जिन्हें वो लोकल मार्केट्स में सेल करती हैं और अपनी जो है वो प्रॉफिट कमाती हैं। Education and training centers, female entrepreneurs have established school training institutes and daycare centers addressing the educational needs of their communities। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्होंने एक ऐसा हैव इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने स्कूल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए हैं, डे केयर सेंटर्स बनाए हैं, एड्रेसिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़, कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो है वो एजुकेशनल जो उनकी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए। फिर ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स, विद द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनी वुमेन आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड लॉन्च्ड ऑनलाइन बिजनेस, सेल प्रोडक्ट्स थ्रू व्यू सोशल मीडिया और रन टेक स्टार्टअप्स। अब ये ऑनलाइन भी जो है वो फीमेल्स काफ़ी अपना प्रॉफिट कमा रही है, कुछ ये जो ई कॉमर्स और ये टेक स्टार्टअप्स की मदद से।
ऑनलाइन ऐप्स आ गई हुई हैं बहुत सारी। फिर नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 10 है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द वुमेन देमसेल्व्स। अब जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो ना सिर्फ बेनिफिशियल फ़ायदामंद है टू वुमेन देमसेल्व्स, ना सिर्फ औरतों के लिए, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स सेवरल एडवांटेजेस। ये कई किस्म के जो है वो एडवांटेजेस फ़ायदे देती हैं टू द ब्रॉडर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इनको बढ़ चढ़ के देखा जाए तो ये सोसाइटी को और कम्युनिटी को भी जो है ये फ़ायदा पहुंचा रही हैं। सम ऑफ द की बेनिफिट्स इंक्लूड, कुछ जो ये की बेनिफिट्स हैं, अहम किस्म के जो फ़ायदे हैं उनमें इंक्लूड शामिल हैं इकनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला है जी इकनॉमिक ग्रोथ। इकनॉमिक ग्रोथ जो है, व्हेन वुमेन स्टार्ट बिजनेस दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स, generating income and boosting productivity. The result is a more dynamic economy that benefits everyone. अभी कह रहे हैं व्हेन वुमेन स्टार्ट बिजनेस, जब एक औरत जो है वो कारोबार स्टार्ट करती है, दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी, वो जो है वो कौमी सतह पे जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, अपना हिस्सा डालती है इकोनॉमी में बाय क्रिएटिंग जॉब्स। जैसे वो जॉब्स मुहैया कर देती है, इस तरह जब वो भी कारोबार करती है तो फिर जॉब दूसरों के लिए भी प्रोवाइड करती है, जनरेटिंग इनकम जनरेट करती है, एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती है। सो दिस रिजल्ट इन मोर डायनामिक इकोनॉमी। ये जो एक इसके नतीजे में जो है एक न्यू आइडियाज़ का जो एक न्यू आइडियाज़ आते हैं हमें। डायनेमिक का मतलब होता है मतलब हरकती तौर पे न्यू आइडियाज़, वैरायटी आती है हमारे पास। इकोनॉमी दैट बेनिफिट्स एवरीवन, जो कि हर किसी को फ़ायदा पहुंचाती है। जॉब क्रिएशन, अगला हमारा पॉइंट है जॉब क्रिएशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफन एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम देयर communities, providing job opportunities and reducing unemployment, especially for other women and youth. ज़ाहिर बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब कोई भी बिज़नेस शुरू होता है, दैन उसके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ को फिर आगे से सैलरी दी जाती है, फिर इस तरह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स serve as role models for other women by witnessing women succeed in business. Younger generations are inspired to pursue their ambitions. फिर एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो है ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होती है, ताकि जो हमारे यंगर जनरेशन है वो इससे इंस्पायर हो और अपने जो हैं एम्बिशन, अपने मकासद की तरफ राग़िब हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो है वो की तरक्की के लिए जो है इसका एक बड़ा अहम किरदार है। मैनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस दैट एड्रेस लोकल इशूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक्सेस टू रिसोर्सेज। दे क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल इन देयर कम्युनिटीज़। अभी जो बहुत से जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़वातीन हैं, वो अपना स्टार्ट करती हैं बिज़नेस अपने जो है वो दैट एड्रेस लोकल इशूज सच एज एजुकेशन, जिससे ये जो सामने आते हैं सारी प्रॉब्लम्स, जैसे ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है और एक्सेस टू रिसोर्स और वसाइल तक रसाई की प्रॉब्लम है। दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर people in their communities. Promoting gender equality. अब सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जेंडर इक्वालिटी आती है कि दोनों जेंडर्स जो है दे आर मेल और फीमेल जो है इनमें हमें जो है वो जेंडर इक्वालिटी आती है। व्हेन वुमेन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी एज एंटरप्रेन्योर्स दे चैलेंज gender stereotypes and promote equality. Their success
encourages society to view women as capable leaders and decision makers. अब स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है एक फिक्स्ड इमेज जो बनी हुई है फीमेल्स के लिए। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जैसे दे आर जस्ट इनकरेज जी आ जाए जो है कि उनके लिए सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही हैं इम्पोर्टेंट। इससे ये प्रमोट होता है कि जेंडर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वुमेन फ्रॉम ब्रिंग यूनाइक पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव solutions to the problems they address through their business. Their ventures can lead to new ways of thinking, improving products, services, and even social conditions. Despite the challenges, women entrepreneurs in Pakistan are finding ways to overcome barriers. Many of them have built strong support networks connecting with other female entrepreneurs to share advice, encouragement, and opportunities. The growth of e-commerce and online platforms has also given women more flexibility, allowing them to run businesses from their homes and bypass some of the mobility issues they face. 12th paragraph है the government and the non-governmental organizations are also playing an important role in supporting women entrepreneurs by providing financial resources, training, and access to markets. With increased recognition of women's contribution to the economy, effect and are being made to create a more inclusive and supportive environment for female entrepreneurs. लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है entrepreneurship offer women द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज़, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ऑफ़र करती है वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज़ देयर फुल पोटेंशियल, कि वो उनको एहसास हो कि उनमें कितनी जो है वो पोटेंशियल है, कितना हौसला है, वेदर इन हिस्टोरिकल टाइम के आप तरीक जो है वो देख सकते हैं और इन द मॉडर्न इरा, और आप जदीद दौर में भी देख सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शो दैट उन्होंने जाहिर किया है दैट दे कैन, वो कर सकती हैं ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड लीड सक्सेसफुल वेंचर्स बाय सपोर्टिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एड्रेसिंग द बैरियर्स दे फेस। Society can unlock the potential of half its population, paving the way for the brighter future. So इसके साथ जो हमारा लेसन है ये इसकी रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसके साथ ही ये लास्ट पे जो एक लाइन है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बाय सपोर्टिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, कि जब हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो सपोर्ट करते हैं एंड एड्रेसिंग द बैरियर्स दे फेस, और उन जो चीज़ों की तरफ उन बैरियर्स को बताते हैं, रुकावटों को बताते हैं जो कि जिनका कि वो सामना करती है, सोसाइटी कैन अनलॉक, सोसाइटी उनको दूर कर सकती है द पोटेंशियल ऑफ हाफ इट्स पॉपुलेशन, पेविंग द वे फॉर द बेटर फ्यूचर, कि किस तरह से उनको दूर करके इन रुकावटों को कि हम एक बेटर फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, एक खुशहाल फ्यूचर की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। Do you recognize this popular song? So my dear viewers, ये हमारा लेसन नंबर 5 जो है वो आज कंप्लीट हो गया और ये इसका जो है वो पार्ट 5 है। इसके बाद हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।